नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक सवाल जो कि आजकल बार-बार हमारे मन में आ जाता है, क्योंकि भारत में आज की तारीख में 3 वैक्सीन उपलब्ध है। कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे बना रहा है, कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक का प्रोडक्ट है, जिसमें कि सरकार की भी भागीदारी है और देखा जाए तो पूरी तरीके से भारतीय है। इसकी रिसर्च भी भारत में हुई है और भारत में इसका उत्पादन हो रहा है। और अभी जो कुछ दिन पहले ही भारत ने एक और वैक्सीन को मंजूरी दी है, जिसका नाम है स्पुतनिक वी, जो कि रसिया से आई। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उससे भी इतर एक और बात मन में आ सकती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं या फिर जो अन्य जो नेता हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे बाकी केंद्रीय मंत्री हों, आखिर इन लोगों ने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। और एक और सवाल आता है मन में कि अभी हमने देखा कि एक डॉक्टर थे के अग्रवाल जी, जो कि बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कोरोना पेशेंट्स को जागरूक करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। उनको दोनों डोज लग चुके थे वैक्सीन के, और उसके बावजूद उनको कोरोना हुआ और काफ़ी गंभीर बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे फ्रंट लाइन वर्कर जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि पुलिस वाले हैं, नर्सेज हैं, जो कि मतलब ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ कि उनको कोरोना पॉजिटिव लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, उनके बीच जाना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन हो चुका था, 2 डोज लग चुके थे, उसके बावजूद उनको कोरोना हुआ, काफ़ी गंभीर हुए और उनकी मृत्यु भी हो गई। तो अगर दोनों डोज लगवाने के बावजूद भी हम सुरक्षित नहीं हैं, तो ये बात भी मन में आती है कि क्या hमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। अगर लगवाने के बाद भी सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले इस बात पर पहुंचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आखिर कौन सी वैक्सीन लगवाई। आज का अगर दैनिक भास्कर पढ़ेंगे आप, तो उसमें ये खबर दी हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और अन्य जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन सभी ने जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो वैक्सीन लगवाई है। और अगर आप आम जनता के लिए देखें तो आज की तारीख में जो उपलब्ध है, हमें आम जनता को जो वैक्सीन उपलब्ध है वो है कोविशील्ड, यही लगाई जा रही है। अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं तो कोई चॉइस नहीं है आपके पास, वहाँ जो उपलब्ध होगी वही लगाई जाएगी आपको। तो फिर सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर इन तीनों ही वैक्सीन में क्या अंतर है, या फिर ये कितनी प्रभावी है और हमें इनमें से कौन सी लगवानी चाहिए। तो मैंने इसके लिए कई सारे वीडियो देखे, या जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं इंटरनेट पर या अखबार में मैंने पढ़ा, न्यूज़ चैनल्स पर देखने की कोशिश की। तो उसमें जो बात सामने आई वो ये कि सबसे पहले हम कोविशील्ड की बात करते हैं। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों ही जो केंद्रीय सरकार को दी जा रही है, वो तो एक ही रेट में दी जा रही है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो दोनों में से कोई भी डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है, कोई भी लगवा सकती है, क्योंकि एक ही रेट में मिल रहा है। लेकिन राज्य सरकारों को सबसे सस्ता पड़ रहा है कोविशील्ड, और उसके बाद फिर है कोवैक्सीन, जो कि करीब 600 रुपये के आसपास है, और जबकि कोविशील्ड करीब 300-400 रुपये में पड़ रही है। और स्पुतनिक वी की बात करें तो वो तो अभी ज़्यादा डोज अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अभी रसिया से जो डोज आए हैं वो हैं। अगर किसी को स्पुतनिक वी ही लगवानी है तो उसको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत में भी उसका उत्पादन होना शुरू होगा और 2-3 महीने का समय लगेगा, ऐसा न्यूज के द्वारा पता चल रहा है। तो जो कोविशील्ड है उसका अगर आप पहला डोज लगवाते हैं तो वो करीब 70% आपको प्रोटेक्शन देता है, और जो दूसरा डोज लगने का समय है वो इसमें करीब 42 दिन से लेकर के 56 दिन का गैप है। अगर आप 42 दिन से 56 दिन का टाइम देकर के दूसरा डोज लगवाते हैं तो फिर इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 90% से भी ऊपर चली जाएगी, यानी कि आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। अब जो दूसरी वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है, पूरी तरीके से इंडियन है, यानी यही रिसर्च हुई है और यही डेवलप हुई है, यही बनाई जा रही है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी बातें की जा रही हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी,
कि ये जो म्यूटेशन हो रहा है कोरोना वायरस का, यानी जो पहली लहर आई थी उसमें उतना खतरनाक नहीं था, जबकि दूसरी लहर आई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन गया। लोगों को मतलब इतनी किल्लत हुई कि ऑक्सीजन बार बार लगानी पड़ रही है, लोग सिलेंडर लेकर के घूम रहे हैं। क्योंकि जो पहली लहर का कोरोना था वो जो आपके फेफड़ों को 7 से 8 दिन में जो नुकसान पहुंचाता था, ये जो दूसरी लहर है वो काम सिर्फ 2 से 3 दिन में कर देता है, यानी कि आदमी को मौका ही नहीं मिलता। तो ये जो म्यूटेशन हो रहा है डबल और ट्रिपल, इसमें भी जो कोवैक्सीन है वो बहुत ज्यादा प्रभावी बताई जा रही है। अब इसमें क्या अंतर है? एक तो ये कि इसका जो आप पहला डोज लगवाएंगे तो आपको ये 78% प्रोटेक्शन देगी, यानी कि कोविशील्ड से ज्यादा प्रोटेक्शन देगी। दूसरा इसका फायदा ये है कि कोविशील्ड का दूसरा जो डोज लगेगा वो 42 से 56 दिन में लगवाएंगे तभी ज्यादा प्रभावी होगा, जबकि कोवैक्सीन का मात्र 28 दिन बाद आप लगवाएंगे तो भी वो उतना ही प्रभावी होगा। और दूसरा डोज लगने के 14 दिन बाद, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो, 90% से ज्यादा आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। और फिर हम स्पुतनिक बी की बात करें तो वो इनसे भी बढ़कर है, इनसे भी बेहतर है। अगर आप स्पुतनिक बी लगवाते हैं, जो कि जैसे कि कहा कि अभी उपलब्ध भी नहीं है और वो बाकियों से महंगा है क्योंकि ज्यादा इफेक्टिवनेस है उसकी, तो पहले डोज के साथ ही आपको 90% प्लस प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और इसका जो दूसरा डोज है वो मात्र 21 दिन में लगवाया जा सकता है। यानी कि अगर सबसे जल्दी वैक्सीनेशन करना हो हमारे देश के लोगों का तो स्पुतनिक बी को लगाया जाए तो मात्र 21 दिन के बाद दूसरा डोज लगाया जा सकता है, यानी जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन किया जा सकता है। अब चूंकि स्पुतनिक भी तो चलो विदेशी है, उसको मंगवाएं भी तो महंगा भी पड़ेगा सरकार को भी, क्योंकि वो पैसे तो हमारे और आपके ही है। तो मेरी राय तो यही है कि जो कोवैक्सीन है वो चूंकि पूरी तरीके से भारत ने डेवलप की है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, और 21 दिन की जगह 28 दिन में वो काम करके दे देगी, तो 7 दिन कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। तो अगर कोवैक्सीन को बढ़ावा दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है। और शायद यही सोच करके मोदी जी ने या फिर जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कोवैक्सीन इसीलिए लगवाना पसंद किया क्योंकि वो कोविशील्ड की तुलना में ज्यादा प्रोटेक्शन दे देता है पहले डोज के साथ। और चूंकि पहले ये सारे रिसर्च नहीं थे तो 28 दिन बाद ही कोविशील्ड का दूसरा टीका लगाया गया लोगों को, और शायद यही कारण है कि वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाई और दोनों टीके लगने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को संक्रमण हुआ और वो मरे। अब बहुत सारे लोगों में ज्यादा डॉक्टर्स आ रहे हैं तो आम आदमी की बात उसमें नहीं करते हम, क्योंकि डॉक्टर्स को तो हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, कोरोना पेशेंट से घिरा रहना पड़ रहा है, जबकि हम और आप घर में सुरक्षित हैं। तो अगर कोविशील्ड भी लगवाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि कहा कि बस समय का अंतर है कि अगर आप कोविशील्ड लगवाते हैं तो दूसरा डोज 42 से 56 दिन में लगवाएं तो ही बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ही वो प्रोटेक्शन मिलेगा जो मिलना चाहिए। और कोवैक्सीन पहला डोज लगते ही आपको कोविशील्ड से ज्यादा प्रोटेक्शन देता है और मात्र 28 दिन बाद आप दूसरा डोज लगवा सकते हैं। और जो स्पुतनिक भी है वो पहले डोज के साथ आपको 90% प्लस सुरक्षा देता है और दूसरा डोज मात्र 21 दिन में लगवा सकते हैं। अब परेशानी ये है कि हमारे देश में अभी उतनी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जितना की जरूरत है, जितनी की लगनी चाहिए। पहले लोग नहीं लगवाना चाह रहे थे, डर रहे थे, लेकिन आज की तारीख में देखें तो बहुत सारी लोगों को लग चुका है। हम रिएक्शन देख चुके हैं, साइड इफेक्ट देख चुके हैं कि कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। हालांकि इस मामले में देखें तो जो कोविशील्ड है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि तो विदेशों में जो कोविशील्ड है वो एस्ट्राजेनेका के नाम से लगाई जा रही है और उसकी वजह से कुछ % लोगों में ब्लड क्लॉटिंग होने लगी थी, इसलिए कुछ दिन के लिए उसको बैन भी कर दिया गया था। और वही वैक्सीन हमारे यहाँ कोविशील्ड के नाम से लगाई जा रही है। लेकिन भारत में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आया है कि कोई ब्लड क्लॉटिंग हुई हो या कोई और बात हुई हो। तो ये है कि मेरी राय में अगर ऑप्शन हो आपके पास तो कोवैक्सीन लगवाएं, और अगर ऑप्शन नहीं है तो आप कोविशील्ड लगवा सकते हैं। बस दूसरा डोज जो है वो जल्दी ना लग करके देर से लगना चाहिए, कम से कम 42 से 56 दिन। और चूंकि अभी फिलहाल तो बहुत शॉर्टेज चल रही है तो सरकार ने ही कर दिया करीब 84 दिन के बाद आप दूसरा डोज लगवा सकते हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि वैक्सीन जरूर लगवाइए, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद
इतने ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए कि अब भाई अब तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो वैक्सीन लगवा चुका हूँ, अब मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। ये भ्रांति ना पालें, क्योंकि कोरोना का जो स्ट्रेन है वो म्यूटेट होता जा रहा है, नहीं बदलता जा रहा है समय के साथ। अभी तीसरी लहर आएगी, पता नहीं कुछ और लेकर के आ जाए, बच्चों को भी हो रहा है। तो इसलिए अगर आपने वैक्सीन भी लगवा लिए तो भी आप प्लीज मास्क का उपयोग करें जब भी बाहर जाएं। 2 गज की दूरी, क्या मैं तो कहता हूँ 3 गज की दूरी मेंटेन करिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। सरकार अपनी जगह है पर हमारी जिम्मेदारी अपनी जगह है। सरकार कितने भी प्रयास कर ले, सभी लोगों की परेशानियां दूर नहीं कर सकती है, पर हाँ ये जरूर है कि सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और ऐसा लगता है कि वो उन उम्मीदों पर खरी उतरे, और अगर नहीं उतरती है तो सवाल पूछने का हमारा हक है, जरूर पूछें और जिसको बुरा लगना है लगने दो। आप अपने मन की बात कही, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं। बाकी हमारी सरकार की एक गलती तो रही है कि जब हमारी सरकार ने वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था उस समय। पर हमारी सरकार बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रही और उसने वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, दूसरे देशों को पहुंचाना ज़रूरी समझा। जबकि कभी एरोप्लेन में सफ़र करो तो ऐसा सुना, भाई मैंने तो कभी किया नहीं, कि अगर ऑक्सीजन कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क ऊपर से ड्रॉप होते हैं और जो एयर होस्टेस हैं वो यही कहती है कि सबसे पहले आप अपना मास्क पहनिए, तब आप दूसरे लोगों की, आपके आस पड़ोस में जो लोग बैठे हैं आप उनकी हेल्प करें, जैसे कि आपकी फैमिली के जो लोग हैं। तो हमारी सरकार ने क्या किया, बाहर वैक्सीन भेजी, वो भी एक अच्छा काम है भाई, किसी को तो लगी होगी जाके, लेकिन अगर वो सबसे पहले अपने देशवासियों को लगाते तो आज जो वैक्सीनेटेड जनसंख्या है वो कहीं ज्यादा होती और हम इस परिस्थिति में तो नहीं होते जिसमें आज हैं। और इसका नतीजा आज ये है कि कोरोना से मरने वाले सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो अमेरिका और ब्राजील के बाद अब भारत का नाम आ रहा है। हमारे यहाँ 3 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना से और 1 लाख लोग तो पिछले मात्र 26 दिनों में उनकी मृत्यु हुई है। तो इसके लिए किसको दोष दें? सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां पर है चाइना, इतने आंकड़े तो वहां से भी नहीं आए। वो अलग बात है कि वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, तो इसलिए सही आंकड़े वहां से मिलना मुश्किल है, पर हम तो लोकतांत्रिक हैं, हमारे यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है? अब अगर यही बात कह दो तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। मेरे जो पिछले 2 वीडियो हैं वो देखें और उनमें कुछ लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया आई कि भाई मोदी जी को कुछ नहीं कह सकते। भाई ठीक है, उनके हिसाब से नहीं कह सकते होंगे, मेरे हिसाब से तो एक प्रश्न तो पूछ सकते हैं, भाई वोट तो मैंने भी दिया मोदी जी को। मानता हूं कि भाई जनसंख्या की जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनकी गलती है, उन्होंने भाई गाइडलाइंस नहीं मानी, वो सारे काम नहीं किए जो कि करने चाहिए, तो थोड़ी सी छूट दो, भीड़ लगा लेते हैं। पर सरकार की भी तो गलती है, उस तरीके से आप मैनेज नहीं कर पाए जैसे करना चाहिए था। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो हम माँ बाप को ही तो दोषी ठहराते हैं कि भाई माँ बाप ने ठीक से परवरिश नहीं की, या फिर कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे हमारी जो जनसंख्या है वो मूर्ख सही, बेवकूफ सही, लालची सही, अपना काम नहीं कर रहे हैं वो भी मान लेते हैं। पर हमारा नेता कौन है भाई? आपसे ही तो कहेंगे। अब रही वैक्सीन की बात, तो वैक्सीन तो हमें जरूर लगवानी है। वैक्सीन लगवाने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचना कि भाई ये बीजेपी सरकार की वैक्सीन है। अरे ये वैक्सीन तो कोरोना से बचाने के लिए है, उसमें किसी पार्टी का या सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। और मोदी जी बड़े भले नेता हैं, बस ये महामारी इतनी बड़ी है कि इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा। तो वैक्सीन जरूर लगवाइए, बिना वैक्सीनेशन के इस कोरोना महामारी से हम जीत नहीं सकते। जिन देशों ने 60 से 70% जनसंख्या को वैक्सीन लगवा दी है, वो देश आज की डेट में सुरक्षित हैं, वहां मृत्यु दर बहुत कम हो रही है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या बहुत कम है और एक तरीके से देखा जाए तो नॉर्मल जिंदगी की ओर वो लोग लौट रहे हैं। तो अगर हम भी नॉर्मल जिंदगी चाहते हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि काफी दूर है वो रास्ता, क्योंकि हम दुनिया में
जनसंख्या को लेकर के दूसरे नंबर पर आते हैं, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारी, सबको वैक्सीनेट करना एक बहुत ही मेहनत वर्क है, यानी बहुत बड़ा काम है, इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। लेकिन यह है कि जब भी वैक्सीन उपलब्ध होती है और आपको मौका मिलता है तो ज़रूर लगवाइए। बस ये ध्यान रहे कि आपको किसी चीज़ से अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी है, आप कोरोना संक्रमित अभी हाल ही में हुए हैं, या कोई और ऐसी खतरनाक बीमारी है आपको, तो फिर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आप वैक्सीन लगवाइए, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है कोई। और पहला डोज लगवाने के बाद अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो फिर आपको दूसरा डोज नहीं लगवाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा कि मोदी जी ने कौन सी वैक्सीन लगवाई, आपको कौन सी लगवानी चाहिए, और जब भी मौका मिले लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुका हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं और अगर हॉस्पिटल के दर्शन करने पड़ते हैं आपको। ईश्वर न करे कि आपको ऐसा कुछ झेलना पड़े, तो वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि इसके बिना उद्धार नहीं हो सकता। तो अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।